हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है ना हम पेपर सेट नंबर 2, 3, 4 इन तीनों पेपर का डू एस डायरेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, इन तीनों का हम डू एस डायरेक्ट करने वाले हैं। 8 मार्क की तैयारी में हम लगे हुए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 8 में से 8 हमको मिले। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे वो मैं नहीं कराऊंगी। हमारा मेन फोकस किस पर है, जो हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, पेपर नंबर 1 में मैंने वो सारे क्वेश्चंस भी करा दिए थे, बट मैं अभी वो क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये सब्जेक्ट आपको पता चल ही गया होगा यार, इंग्लिश क्लास 12 गुजरात बोर्ड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो, तो यहाँ पर पेपर नंबर 2 आ गया है मेरे पास। इसका डू एस डायरेक्ट देखते हैं। सबसे पहला देखो, हाउ एन एक्साइटिंग मैच इट वॉज टर्न इनटू असर्टिव। किस में बदलना है हमें? असर्टिव में बदलना है। पहले ये तो पता करो कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये कौन सा सेंटेंस है। हाउ एन एक्साइटिंग मैच इट वॉज, देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये एक्सक्लेमेटरी है, तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा करना है कि ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है हट जाए। अब देखते हैं, चलो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, इट वॉज नॉट एन एक्साइटिंग मैच। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ एन एक्साइटिंग मैच इट वॉज, मतलब वाह कितना एक्साइटिंग मैच था वो। अब ये पहले ऑप्शन में बोल रहे हैं कि वो मैच एक्साइटिंग नहीं था, तो ये गलत है, क्योंकि चेंज करते समय आपको क्वेश्चन का मतलब नहीं बदल देना है। ठीक है, मतलब वही रहेगा। दूसरा देखो, देयर वॉज नथिंग एक्साइटिंग इन इट, उसमें कुछ एक्साइटिंग नहीं था, ये भी गलत है। भाई क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मैच एक्साइटिंग था, तो मतलब था। तीसरा देखो, इट वॉज अ लिटिल एक्साइटिंग मैच, बोलते हैं थोड़ा एक्साइटिंग था, गलत है। बचा क्या? डी, सो डी इज एन राइट आंसर। फाइन, सेकंड वाला, आई मीन 46 वाला, द शॉपकीपर हैज़ सोल्ड सम ऑफ हिज सीमेंट, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस, सबसे पहले ये बताना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। देखो, बी शब्द और बाई शब्द अगर ना दिखे तो समझ जाने का वो एक्टिव है। ये क्वेश्चन में तुमको बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये कौन सा सेंटेंस है? ये है एक्टिव वॉइस। तो बदलना किस में है? इसको पैसिव में बदलना है। ठीक है, मैंने पेपर नंबर 1 में आपको इसका बहुत डीप कॉन्सेप्ट दिया है, वो देखो तो इसका डीप कॉन्सेप्ट पता चलेगा। मैंने बोला था कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है वर्ब का। कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? थर्ड फॉर्म। यहाँ पर ऑलरेडी सोल्ड है तो कोई बदलाव नहीं आएगा, सोल्ड ही रहेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था पेपर नंबर 1 में कि जब वर्ब में ईडी या ईएन लगा हो ना, तो हैज़, हैव, हैड के साथ बीन का प्रयोग होता है। और अगर यहाँ पर समझ लो डी के जगह अगर आईएनजी होता, मतलब सेलिंग होता, तो तब बींग वर्ड यूज़ करते हम। बींग, BEING। बींग और बीन में तुमको कन्फ्यूजन होता है ना, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करो। वर्ब में ईडी या ईएन दिखे तो बीन लगाओ, आईएनजी दिखे तो बींग लगाओ। ठीक है, ओके, इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ। हाँ, द शॉपकीपर हैज़ सोल्ड सम ऑफ हिज सीमेंट। तो अब बताओ, देखो यहाँ पे हैज़ सोल्ड, ईडी लगा हुआ है, ईडी नहीं लगा हुआ है, मतलब सोल्ड तो नहीं होता है, सोल्ड ही होता है, लेकिन डी लगा हुआ है ना, इससे हमें पता चलता है चलो ईडी है। तो यानी इतना क्लियर है कि बीन लगाना है। ठीक है, बीन लगाना है हैज़ के साथ। तो देखो, हैज़ बीन सोल्ड किधर है? पहले वाले में तो नहीं है, दूसरे में है, हैड बीन है, गलत। इधर हैज़ है ना, तो आंसर में हैज़ आना चाहिए। तीसरा देखो, तीसरे में है भैया, हैज़ बीन है, लेकिन शॉपकीपर हैज़ सोल्ड सम ऑफ हिज सीमेंट, और यहाँ पर सिर्फ सीमेंट है, सम ऑफ हिज सीमेंट कहाँ गया? तो इसलिए ये भी रॉन्ग है, क्वेश्चन आधा अधूरा। ठीक है, तो बचा क्या? डी बचा। हैज़ बीन भी है इसमें और पूरा सेंटेंस है, देखो सम ऑफ हिज सीमेंट हैज़ बीन सोल्ड बाय शॉपकीपर। अब आप मार्वल में जब इसका सोल्यूशन देखोगे ना यार, तो ये आंसर दिया हुआ है, तो वो रॉन्ग है। और अगर वो राइट है ना, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग दिया है। क्वेश्चन में या तो हैड होगा, ठीक है, तब आंसर में हैड आएगा। अगर क्वेश्चन में हैज़ है तो आंसर में हैज़ आएगा। ओके, सो वो मिस्टेक है उनका। चलो 47 देखते हैं। शी वॉज ग्रेटर देन देवी। शी
समझ लो ये है शी, एस। शी वॉज ग्रेटर देन देवी, और ये है डी, छोटी सी। हाँ, तो देखो शी ज़्यादा ग्रेट है, डी कम ग्रेट है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ मैंने ड्राइंग में बना दिया है। एस बड़ा लग रहा है ना, तो समझ जाना शी ज़्यादा ग्रेटर है, डी कम ग्रेटर है। ठीक है, अब पहला देखो ऑप्शन, इसको बोला है मेक नेगेटिव, तुम्हें नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, पहला देखो शी वॉज नॉट ग्रेटर देन देवी, ये ऐसे ही गलत हो गया। क्यों, क्या बोल रहे हैं कि शी देवी से ग्रेटर नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ड्राइंग में देखो ना, शी तो ग्रेटर है ना देवी से। ये लोग बोल रहे हैं शी वॉज नॉट ग्रेटर देन देवी। मेक नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन उठा के नोट लगा दो, नहीं, इस तरह से नोट लगाओ कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसका मतलब ना बदले। लेकिन इन्होंने तो साफ ऐसा लिख दिया शी वॉज नॉट ग्रेटर देन देवी, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखो, देवी वॉज नॉट ग्रेटर देन शी। ओके, ये लोग क्या बोलते हैं कि देवी उतनी ग्रेट नहीं है जितनी कि शी है। देवी उतनी ग्रेट नहीं है, इसका मतलब देवी कम ग्रेट है। ठीक है, और शी ज़्यादा ग्रेट है। ठीक है, ये लोग सही बोल रहे हैं, तो आप बोलोगे बी आंसर राइट है, लेकिन ये भी नहीं आएगा। आगे आपको खुद पता चल जाएगा क्यों नहीं आएगा। बिकॉज देखो शी वॉज ग्रेटर देन देवी बोला ना, ग्रेटर देन बोला है, तो बताओ ये कौन सा डिग्री हुआ, कंपेरेटिव डिग्री हुआ। जहाँ पर देन दिखता है तुमको वो कंपेरेटिव डिग्री है। यहाँ पर तुम दो क्वेश्चन बना सकते हो, मेक नेगेटिव भी बना सकते हो और चेंज डिग्री भी बना सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रेटर देन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कंपेरेटिव। इसे तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी ग्रेटर लिखा है, ग्रेटर, इसका मतलब ये कंपेरेटिव डिग्री है। लेकिन हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें सिर्फ ग्रेट आए, तभी तो हम कंपेरेटिव को पॉजिटिव में बदल पाएंगे। ग्रेटर का ग्रेटर ही रखोगे तो क्या फ़ायदा, बदला नहीं बदला। ठीक है, तो इसलिए ये बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि जो वहाँ पर डिग्री है ऑलरेडी यहाँ पर भी वही डिग्री है, लेकिन हमें डिग्री बदलनी है। ठीक है, मेक नेगेटिव है तो क्या, कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन तो ऐसा है ना, शी वॉज ग्रेटर देन देवी, मतलब ग्रेटर देन लगा हुआ है, तो तुम डिग्री भी बदलोगे तो वो अपने आप नेगेटिव में हो जाएगा। तीसरा देखो, और नॉट का प्रयोग करना है बस। तीसरा देखो, शी वॉज नॉट सो ग्रेट एज देवी, बोलते हैं शी उतनी ग्रेट नहीं है जितनी देवी है, गलत। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि शी ज़्यादा ग्रेट है, डी, देव। अब डी ही बचा तो डी ही आंसर आएगा ना। ठीक है, यहाँ पर देखो तुम्हें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ लो कि यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं तुमको, शी वॉज ग्रेटर देन देवी, मेक नेगेटिव, चेंज द डिग्री, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा हुआ है, तो ये यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, तो ये दोनों ऑलरेडी कैंसिल हो गए। सेम डिग्री ही हो रहा है, डिग्री कहाँ बदला, तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गए। तीसरा वाला हमने क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि शी उतनी ग्रेट नहीं है जितनी कि देवी है, तो ये गलत हो गया। बच्चा डी, डी हमारा आंसर है। ठीक है, 48 वाला देखते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस यू हैव सीन हिम एट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बड़ा अच्छा लगता है मेरे को यार। ये देखो यहाँ पर बीन है, तो इससे हमको पता चलता है हैज़ आएगा। ठीक है, हैज़ आएगा, हैड आएगा, नहीं तो हैव आएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो हैज़ की बात करी गई है, यहाँ भी और यहाँ भी। सो हमको इतना आइडिया आ जाना चाहिए कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि बीन लिखा है तो हैज़ ही आंसर होगा, नहीं तो हैड होगा, नहीं तो हैव होगा। अब इन चारों ऑप्शन में देखो हैज़ है, तो तुम्हें ये माइंडसेट क्लियर कर लेना है कि सी आंसर आएगा, नहीं तो डी आएगा। अब बताओ क्वेश्चन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। मैंने पेपर नंबर 1 में अच्छे से बताया था ना कैसे कन्वर्ट करना है। देखो, अब देखो, तो ये पॉजिटिव में है तो तुम इसे नेगेटिव में बदल दो, मतलब कि हैज़ के साथ नॉट का प्रयोग कर दो। अब देखो यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है ना, सी कैंसिल, हाँ, सी जो ऑप्शन है ना, इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा आंसर होगा। हैज़ इट में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ये आंसर नहीं होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
49th, नो अदर पर्सन इन माई नॉलेज इज़ एज ऑनेस्ट एज गांधी जी। इसके लिए मुझे थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको। चलो देखो 48 तक तो क्लियर होगा आपको। 49th, नो अदर पर्सन इन माई नॉलेज इज़ एज ऑनेस्ट एज गांधी जी। हाँ, बोलते हैं कि गांधी जी जैसा ऑनेस्ट इंसान पूरी दुनिया में नहीं है, मतलब और कोई नहीं है। जितना गांधी जी ऑनेस्ट है उतना और कोई ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, चेंज द डिग्री। अब देखो एज हॉनेस्ट एज लिखा है ना, तो मतलब समझ जाओ कि ये सिंपल में है, आई मीन पॉजिटिव डिग्री में है। 3 डिग्री होते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो एज ये शब्द आए तो पॉजिटिव होता है, देन ये शब्द आए तो कंपैरेटिव होता है, और सुपरलेटिव मतलब ऐसा लिखा होगा ही इज़ द मोस्ट ऐसा ऐसा शब्द आता है तो वो सुपरलेटिव होता है। ठीक है, सबसे सुप्रीम वो सुपरलेटिव होता है। यहाँ पे एज लगा हुआ है यानी कि यह है पॉजिटिव डिग्री। इसको अब तुम्हें बदलना है। सबसे पहला देखो, आई हैड एज मच एज नॉलेज। अरे ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, यहाँ पर एज लिखा है। पॉजिटिव को हम पॉजिटिव में क्यों बदलेंगे, कैंसल भाई। हमें तो उसे कंपैरेटिव में नहीं तो सुपरलेटिव में बदलना है। दूसरा देखो, गांधी जी हैड मोर नॉलेज देन आई हैड। गलत है, आई क्यों आ गया यहाँ पर। इधर क्वेश्चन में कहीं आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कैंसल। चलो तीसरा, गांधी जी वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। ये कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहा है, अभी डी ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा। सी में बोल रहा है कि गांधी जी ही सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है, गांधी जी वॉज मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट ऑफ ऑल द पर्सनस। गलत है। सो आंसर क्या है, सी है। देखो मीनिंग नहीं बदलना चाहिए ना, तो यहाँ पर सी में मीनिंग कहाँ बदल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि सबसे ऑनेस्ट गांधी जी है, तो यहाँ पर आंसर में भी तो वही बोल रहे हैं ना कि सबसे ऑनेस्ट गांधी जी हैं। ठीक है, चलो 50वां देखते हैं। 50वां कट है बच्चा लोग, 51 भी कट है, नो नीड टू डू। 52 is also cut. Okay, done. Paper number 1 is done. Now let's get to move on paper number 2. Okay, be ready with the same जोश। कम मत करो जोश को। चलो पानी वानी तो मैं पीना यार, जाओ आराम से पानी वानी पी लो। चलो ठीक है, मैं भी पी लूँ ज़रा, एक सेकेंड ना, पी ही लेती हूँ, रुको। चलो यार, तुम पानी पीकर आए। मेरा हो गया, तुम्हारा हुआ। चलो पेपर नंबर 2 सॉल्व करना है हमको विद द सेम जोश। सेम जोश, जोश हाई रखना है। चलो 45 क्या बोलते हैं, यूज़ विथ अ व्यू टू। ये कैंसिल है हमारा, चलो 45 करना ही नहीं है। 46, यू कैन नेवर राइट दिस पेपर ऐड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बोले है तो ये देख लो ना तुम, ये शब्द देखना है पहले तुमको। ठीक है, क्वेश्चन टैग का एक ट्रिक है ना, ये दूसरा जो शब्द होता है ना उसी को देखने का। तो यहाँ पर कैन है तो उसको देख लो। अब बोलो ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है। नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, नेवर वर्ड यूज़ करा है। तो तुम्हें आंसर में है ना नॉट नहीं लगाना है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो तुम्हें इसे पॉजिटिव में बदलना है। तो तुम सिर्फ लिख दो कैन, और यहाँ पर इसके आगे क्या लगा है, यू। कैन यू, कैन यू कहाँ है, कैन यू, कैन यू, कैन यू। देखो कुड कुड क्यों आएगा भाई, कुड क्यों आएगा, कांट भी नहीं आएगा, ऑलरेडी सेंटेंस नेगेटिव में है। नन तो आएगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि इसमें नन है, एक ही में नन है, चलो इसको करो यही आंसर आएगा। ये नन वाले लोग क्या ही बोले इनका। चलो अब आगे देखते हैं। God loves them, they die young, join with who? It is cancel. It's not gonna come, so let's not do it. 48. The city could be seen from the top of the hill. Change the voice. Active passive आ गया। अब भी मैंने तुमको पेपर नंबर 1 में बोला, बी ई शब्द दिखे और बी वाई शब्द दिखे तो क्या समझने का कि वो सेंटेंस पैसिव है, नहीं दिखे तो क्या समझने का वो सेंटेंस एक्टिव है। यहाँ पर बी ई दिख गया, दिख गया। ये कौन सा सेंटेंस है, कम ऑन, पैसिव है, पैसिव, यस पैसिव है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस पैसिव टू एक्टिव। नाउ सी, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं।
वी कैन, पहले तो क्वेश्चन ही ठीक से देखते हैं। द सिटी कुड बी सीन फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल, बोल रहे हैं कि जब हम हिल के टॉप पे जाते हैं ना तो वहाँ से पूरा शहर दिखता है। ठीक है, ओके। पहला वाला बोले वी कैन सी द सिटी फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल, नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पर कुड है तो कुड ही रहेगा, कैन नहीं आएगा। इधर कैन लिख दिया इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया। दूसरा ऑप्शन वी कुड सी द हिल फ्रॉम द टॉप, गलत है। गलत है, क्यों गलत है? बोल रहा है कि हम हिल को देख पाएंगे अगर हम ऊपर जाएंगे तो, लेकिन क्वेश्चन में बोले हैं कि अगर हम हिल के ऊपर जाएंगे तो सिटी को देख पाएंगे, तो ये भी गलत है भाई। क्वेश्चन का मतलब क्यों बदल रहे हो तुम लोग? सी देखो, वी कुड सी द सिटी, हम सिटी देख पाएंगे टॉप ऑफ द हिल से, ये सही लग रहा है। नो वन कुड सी द सिटी, ये नो वन क्यों आ गया? नो वन है कहीं पर सेंटेंस में, तो आंसर में भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? राइट, सी आएगा। वी कुड सी द सिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। सही है, सही है। आगे बढ़ते हैं। 49, 49 नहीं आने वाला है। 50 इज ऑल्सो कैंसल। 51 यूज बिकॉज इज ऑल्सो कैंसल, नहीं आएगा। 52 डोंट लाफ एट बेगर मेक असर्टिव, असर्टिव में बदलना है। पहले मुझे ये क्लियर कीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस है। डोंट लाफ एट बेगर, तुम भिखारी पर मत हंसो, इम्परेटिव है ना, ऐसा थोड़ा लग रहा है ना, ऐसा डांट रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं? इम्परेटिव तो होते हैं। तो इम्परेटिव से अपने को किस में बदलना है? असर्टिव में बदलना है। तो देखो चलो, और हाँ, मतलब भी नहीं बदलना चाहिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन में बोल रहे हैं बेगर के ऊपर नहीं हंसना है। पहला देखो क्या ऑप्शन में क्या है, वन शुड नॉट लाफ एट बेगर। ठीक है, एक मतलब आपको भिखारी पर नहीं हंसना चाहिए, मुझे सही लग रहा है, पहले टिक कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, वन शुड लाफ एट बेगर, भिखारी पे हंसना चाहिए, गलत है भैया। वन वुड लाफ एट बेगर, मतलब मिला जुला के ये लोग भी वही कह रहे हैं कि भिखारी पे हंसना चाहिए, गलत है। ये भी वन कुड लाफ एट कितना इजी था ये, वन शुड नॉट लाफ एट बेगर, ख़त्म बात। सही है, क्लियर। ओहो, पेपर नंबर 2 इज ऑल्सो completed. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेपर नंबर 3। 2S डायरेक्टेड, 8 मार्क की तैयारी। पेन का कलर बदल दूँ क्या? रेड पसंद है आपको? चलो। माई सन इज टू विजिट लंडन नेक्स्ट ईयर, चेंज द वॉइस। फर्स्ट, वॉट यू शुड नो, दिस इज़ विच सेंटेंस, एक्टिव और पैसिव। मैंने ऊपर कितना बताया तुमको, चलो बताओ मेरे को, एक्टिव है पैसिव है? एक्टिव है। एक्टिव से अब किस में बदलना है? पैसिव में बदलना है। तो देख लेते हैं कि बी ई शब्द और बाई शब्द कहाँ पे प्रयोग हुआ है, कौन से ऑप्शन में। सही है, पहला ऑप्शन देखो, माई सन इज़ टू बी विजिटेड लंडन नेक्स्ट ईयर। और हाँ, एक और चीज़ बताती हूँ मैं तुमको, वैसे तो मैंने पेपर नंबर 1 में अच्छे से बताया था, लेकिन फिर से बताती हूँ। देखो, जब तुम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, और यहाँ का ऑब्जेक्ट वहाँ पर जाके सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब कि छोटा सा उदाहरण, रिया इज़ प्लेइंग खो खो। खो खो का नाम पता है? खो खो, सॉरी, खेल सुने हो क्या? खेले हो? खेले होगे। सो रिया इज प्लेइंग खो खो, इट्स सिंपल एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। रिया क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बात रिया की कर रहे हैं। रिया क्या कर रही है? खो खो खेल रही है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट। और क्रिया यानी कि वर्ब क्या है? एक्शन क्या हो रहा है? प्लेइंग, खेल रही है ना वो, तो ये हमारा वर्ब है। तो जब मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगी तो पता है कैसा आंसर आएगा? ये क्या बोला मैंने तुमको? ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आएगा। खो खो इज प्लेइंग, ING, वो सब मत देखो, यहाँ पर हैड, हैज़ या हैव नहीं है कि तुम बोलोगे ING लगा है तो आप लगा दो खो खो इज बीइंग प्लेड बाय रिया, ऐसा नहीं आएगा। बीइंग या बीन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था हैज़, हैव, हैड होना चाहिए।
यहाँ पर हैज़, हैव, हैड नहीं है, तो सिंपली प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड। खो खो इज प्लेड बाय, कौन लड़की है, रिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन में ये लोग ने क्या करा है, जो इधर सब्जेक्ट है वही इधर सब्जेक्ट है, जो इधर ऑब्जेक्ट है वही इधर ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये कैंसिल है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इधर बी वाला भी काटती हूँ मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी ई शब्द नहीं, सॉरी हाँ लंदन, यहाँ पर बी शब्द कहाँ प्रयोग किया गया है, हमेशा टू के साथ बी ई बी आता ही है। इधर किधर लिखा है, मतलब एक्टिव टू पैसिव कर रहे हो ना, तो टू के साथ बी ई आता ही है। ठीक है, इधर देखो बी वाले में कहाँ है, लंदन इज टू लिखा है, खाली बी नहीं लिखा है, कैंसल। तीसरा वाला लंदन इज टू बी, हाँ इधर इज टू बी लिख रहा है मेरे को, इसको टिक कर देते हो फिर देखते हैं। चौथा ऑप्शन है लंदन विल बी, विल बी क्यों यार, क्वेश्चन में इज लिखा है, विल क्यों आएगा, कैंसल। राइट आंसर इज सी। यहाँ पर मैंने आपको क्या नई चीज़ सिखाई कि टू के साथ बी ई बी का प्रयोग होता है। ठीक है, 46 वाला कट है, खुश हो जाए, ये नहीं करना है। 47 वाला देखते हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बड़ा आसान होता है। मैंने कहा था ना दूसरा शब्द देखना, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है द टेलर्स निटेड द मंकी कैप्स लास्ट वीक। टेलर्स लोगों ने मंकी के कैप सिलाई करे थे। यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, कैन, इज, कुड, तो हम किसको क्या करें, मतलब क्या टेंशन की कोई बात नहीं है। पहले देखो, जब कुछ तुमको वो सब ना दिखे ना तो कोई बात नहीं, पहले देख लो सेंटेंस पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो इतना क्लियर रखो कि तुम्हें आंसर में नेगेटिव लगाना है। ठीक है, नेगेटिव लगाना है। अब सेंटेंस देख लो, पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि क्या है, किस में है। द टेलर्स नीटेड द मंकी कैप लास्ट वीक, बोले तो पास्ट में है। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चन जो है पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव में करना है, पास्ट एंड नेगेटिव। ठीक है, पहला वाला। और देखो पास्ट के लिए हमेशा डीड ही आएगा। ठीक है, डीड, तो अब डीड आएगा, इतना बता ही दिया मैंने, और ये भी बता दिया कि नेगेटिव में करना है, तो डिड दे आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, ख़त्म, कहानी ख़त्म। 48 कैंसिल है, 49 इज़ ऑल्सो कैंसिल, 50 इज़ ऑल्सो कैंसिल, 51 इज़ ऑल्सो कैंसिल, 52 इज़ नॉट कैंसिल बट इट्स वेरी ईजी। ही वॉज वेरी पेशेंट। व्हाट डू यू मीन बाय पेशेंट? पेशेंट मतलब वो पेशेंट नहीं, हाँ धैर्य, धीरज। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट था, ही वॉज वेरी पेशेंट। ठीक है, तो इस तरह इसको नेगेटिव में बदलना कि क्वेश्चन का मीनिंग ना बदल जाए। पहला वाला देखते हैं, ही वॉज नॉट वेरी पेशेंट। अरे क्वेश्चन में बोला है कि ही वॉज वेरी पेशेंट, ये लोग बोलते हैं ही वॉज नॉट वेरी पेशेंट, गलत बात है। दूसरा देखो, ही वॉज नॉट वेरी इम्पेशेंट। पेशेंट का ऑपोजिट क्या होता है, इम्पेशेंट ही होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि वो इम्पेशेंट नहीं था, इसका मतलब कि वो पेशेंट था। ही वॉज वेरी पेशेंट, कहने का मतलब तो यही है ना, ही वॉज नॉट वेरी इम्पेशेंट, भाई वो इम्पेशेंट नहीं था, तो दूसरा मतलब क्या हुआ कि वो पेशेंट था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये सही लग रहा है। तीसरा, ही वॉज पेशेंट नाइदर, क्या कुछ भी, नॉट दैट ही वॉज क्या ही कुछ भी यार, आंसर बी आएगा, वेरी सिंपल। देखो, और वैसे भी ये एक ट्रिक है, अगर तुमको पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है ना तो उसका ऑपोजिट शब्द लिख देने का। ठीक है, उतना ज़्यादा ये सब नहीं करने का। पेशेंट का ऑपोजिट क्या होता है, इम्पेशेंट होता है। चारों में से देखो ना, इम्पेशेंट कहाँ है, यहाँ है, बात ख़त्म, हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, 3 पेपर अपना सॉल्व हो गया, बस अब नहीं लिख रहा है मेरे को तो। सो कैसा मज़ा आया तुमको, बोलो कौन सा पेन यूज़ करूँ, ग्रीन? ओके, सो इस वीडियो को लाइक करना, रेड, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑरेंज आ गया, एंड जितना हो सके यार इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी
हेल्प हो जाए व्हाट्सएप पर ही भेजिए, बट एटलीस्ट भेजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। मैं मिलूँगी कल आपसे एक नए वीडियो में, तब तक ले बाय, टाटा, आउट जो, टेक केयर।